Hello everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 23. ऑस्ट्रेलिया जियोग्राफिकल फीचर्स। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। ऑस्ट्रेलिया lies entirely in the southern hemisphere and is the smallest continent of the world, located in Indian Ocean and Pacific Ocean, together with New Zealand and Tasmania and adjoining Iceland. Geographical form of Australia is called Oceania. Content. The main landforms of the continent are situated between 10 south to 39 south latitudes and 113 east to 153 east longitudes. The Tropic of Capricorn bisects it into two equal parts. The continent is surrounded by ocean from all sides. The area from north to south in 3200 km and from west to east is 3900 km approx. On the east, Australia is surrounded by Coral Sea, Pacific Ocean, and Tasman Sea. On the north, New Guinea, Iceland, Bay of Carpentaria, Timor Sea, and Arafura Sea. On the southwest Indian Ocean and southeasterly the Tasmania, Iceland, New Zealand, and Fiji. Iceland in east. The main countries of this continent are Australia, New Zealand, Papua New Guinea, and Fiji. Australia is the only country in the world that covers their entire continent. It is also known as the Iceland continent. The area of Australia is 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स। अब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्वरूप ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप के प्रधान स्थलखंड ऑस्ट्रेलिया के अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिण अक्षांश से देशांतरी विस्तार 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 3900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर, प्रशांत महासागर तथा तस्मान सागर है। उत्तर में न्यू गिनी द्वीप, कारपेंट्रिया की खाड़ी, तिमोर सागर तथा अराफरा सागर। दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप, न्यूजीलैंड तथा पूर्व के में फिजी द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी व फिजी इस महाद्वीप के मुख्य देश हैं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसलिए इससे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग 76,86,850
वर्ग किलोमीटर है। Iceland, the land area totally surrounded by water is called Iceland. द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहलाता है। वे खाड़ी द सी एरिया सराउंडेड बाई लैंड ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड द वे। तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग खाड़ी कहलाता है। सरफेस धरातली स्वरूप The major physical surface of Australia can be divided in four parts on the basic of structure. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भूभाग को धरातल की बनावट के आधार पर चार भागों में बांटा जा सकता है। वेस्टर्न प्लेटू पश्चिम पठार। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया is a vast plateau. It occupies nearly two-thirds of the continent and lies from north to south. Due to lack of rain, the most of the plateau is desert or semi-desert. The northern part is occupied by the Great Sandy Desert and the southern part by Great Victoria Desert. The area is made up of old rock. The plateau is rich in mineral deposits and gold mines of Kalgoorlie and Coolgardie of the area are famous in the world. पश्चिमी पठार ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यह वर्षा की कमी का मरुस्थल का अर्ध मरुस्थल है। उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल तथा दक्षिण भाग में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल फैले हैं। यह क्षेत्र पुरानी चट्टानों का बना है। यहाँ अनेक खनिजों के भंडार हैं जिसमें कालगुरली तथा कुलगांडी सोने की खाने विश्व प्रसिद्ध है। द सेंट्रल लॉवलैंड मध्यवर्ती निम्न भूमि। इन बिटवीन द वेस्टर्न प्लेटू एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स लाइज एंड एक्सटेंसिव lowland. It stands from the Bay of Carpentaria in north across the continent to the southern shores of Australia. Many rivers flow in the lowland, but most of the rivers could not reach the sea and fall into the inland lakes. The biggest lake, Erie Lake, is now as inland drainage area. The inland drainage is the system where the rivers flowing fall in some better areas there instead of falling into sea. पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है। यह मैदान उत्तर के कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तटीय क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियां प्रभावित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र तक न पहुंचकर यहां स्थित छोटी छोटी अंतस्थलीय झीलों में गिरती है। इसी क्षेत्र में इस महाद्वीप में सबसे बड़ी आयर झील भी स्थित है। इस प्रकार के मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग भूस्थलीय अपवाह क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अतः स्थलीय अपवाह तंत्र से तात्पर्य उस जल प्रवाह से है जिसमें बहने वाली नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचकर उसी क्षेत्र के किसी जलीय क्षेत्र में मिल जाता है। मर्रे and Darling are the major rivers of Australia. Both rivers fall into sea in the southeast regions of Australia. Continent lies the Artesian basin. In this area, the water is often from artesian wells.
which has helped in cattle rearing here. मर्रे एंड एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों नदियां समुद्र में गिरती हैं। मैदान के दक्षिण पूर्वी भाग में आर्टिजियन बेसिन है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ पशुपालन का विकास अधिक हुआ है। ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। There is parallel expansion of this mountain range from the Cape York Peninsula in east coast to the Tasmania Island in the south. They form a long belt of the high plateau and are known as the Great Dividing Range. These are very narrow and high is South Kosciuszko is the highest peak in Australia. पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में केपयार्क प्रायद्वीप से दक्षिण में तास्मानिया द्वीप तक तट के समांतर इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय व ऊंची हैं। कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंचा पहाड़ शिखर है। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। There is ocean water all rounded the continent, hence there are narrow coastal plains in the continent. The sea, sand and water-borne soil on the mouth of river is found here. तटीय मैदान महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है, इसलिए महाद्वीप के चारों ओर सक्रिय समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। यह समुद्री रेत और नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। थैंक यू।